बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुरबाब नकवी। नाज़रीन, आज मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद अरशद साहब, जो कि CEO हैं हाईटेक ग्रुप्स के। और इस ग्रुप के अंडर जितनी भी कंपनीज आती हैं उनमें है हाईटेक फीड्स, हाईटेक ग्रेन्स, हाईटेक फार्मास्यूटिकल, हाईटेक ब्रीडिंग कंपनी और हाईटेक फार्म्स। इसके अलावा डॉक्टर साहब जो हैं वो यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी साइंसेज चोलिस्तान के सिंडिकेट मेंबर भी रह चुके हैं और उसके अलावा 4 टाइम्स फार्मर चेयरमैन ऑल पाकिस्तान सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर एसोसिएशन भी रह चुके हैं और इसके अलावा फॉर्मर फैकल्टी मेंबर भी हैं यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद के। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कर रहे हैं डॉक्टर साहब, पाइपलाइन में प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं, वक्तन फ़वक्तन वो भी हम आपको बताते रहेंगे। तो डॉक्टर साहब की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? थैंक यू, मेहरबानी, शुक्रिया। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि मैंने आपकी सारी फील्ड्स, आपने सारे जितने सेक्टर्स हैं मैंने बता दी अपने व्यूअर्स को, आपकी एक बहुत अलग नज़र है इन सब पे, तो मुल्क की मईशत के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू रुबाब। आज का ये जो टॉपिक है ये बहुत वास्ट टॉपिक है, वास्ट सब्जेक्ट है, तो मैं कोशिश करूँगा आपको कि इसका इख्तिसार के साथ जो भी बेस्ट पॉसिबल है ना रिप्लाई वो मैं उसका कुछ पोर्शन इसमें कवर करूँगा। देखिए, बात यह कि जब हम मईशत की बात करते हैं ना तो 2 हिस्से जो मईशत को होता है ना, मैक्रो इकनॉमिक्स और माइक्रो इकनॉमिक्स। मेरे ख्याल में हमारे मुल्क के लिए भी और हर मुल्क के लिए भी जो मैक्रो इकोनॉमिक्स की है ना, जो फाइन ट्यूनिंग्स हैं उसमें जो दूर रस नताइज के हामिल जो नुकात है ना वो बड़ी ज़्यादा तवज्जो तलब होते हैं। अच्छा। और मेरी राय में देखें, कोई भी फ़ैसले करते वक्त हमारे जो पॉलिसी साज हैं, जो हमारे स्ट्रेटजी मेकर हैं, अच्छा, जो हमारे मुल्क के जो डायरेक्शन जो है ना, जो इकोनॉमी की डायरेक्शन का तयन करते हैं, जिनके हाथ में मुल्क की मईशत का स्टीयरिंग होता है, उनके ऊपर ये बहुत भारी जिम्मेदारी होती है कि वो ऐसे जो है ना फ़ैसले करें, ऐसी पॉलिसियां बनाएं जो कि यकीनी तौर पे जिनके मुल्क के लिए, स्टेट के लिए फ़ायदा मंद साबित होने के इम्कानात बहुत ज़्यादा होंगे। अब इसके लिए देखें, जो होता है ना आने वाला वक्त, नो डाउट तो हमारा ईमान है, अल्लाह को पता होता है, लेकिन हमारे पॉलिसी मेकर को ये ज़रूर गौर कर लेना चाहिए कि ऑलरेडी माजी करीब में या माजी बईद में जो पॉलिसीज़ बहुत ज़्यादा अच्छे नताइज हमें दे चुके हुए हैं, यानी जैसे कहना कि टाइम टेस्टेड जो पॉलिसीज़ है ना, उनको रिवाइव करने में, उनको दोबारा इन प्रैक्टिस करने में हमें ना किसी किस्म की सियासी वाबस्तगी और किसी किस्म की हिचकिचाहट, रिलक्टेंस जो है ना उसका शिकार नहीं होना चाहिए। और यहाँ मैं ख़ुसूसी तौर पे ना वक्त का ख्याल रखते हुए एक जो पॉइंट है ना वो हमेशा मैं कोट करता होता हूँ, अगेन आई विल लाइक टू रिपीट इट। देखिए, ये होता है कि इस तरह के जो होते हैं ना, जो मौज़ूआत होते हैं, इनकी रेपिटेशन में भी कोई हर्ज नहीं होता। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखें, मैं टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात करना चाहता कि जो देखें मईशत की जो बुनियाद तो टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन से होनी है ना, रेवेन्यू जनरेशन से होनी है और रेवेन्यू कलेक्शन से होनी चाहिए। और रेवेन्यू कलेक्शन करते वक्त ये भी स्टेट को ख्याल रखना चाहिए कि जो टैक्स पेयर है ना उसका कंफर्ट, उसकी ईगो और उसके जो है ना, उसकी जो है ना उसके जो बिजनेस के फ्लो को इंटरफियर किए बगैर पॉलिसीज बनानी चाहिए। देखो, सारा कुछ होना चाहिए, रेवेन्यू कलेक्शन भी होनी चाहिए, टैक्स पेयर की रिस्पेक्ट और ईगो का भी ख्याल रखना चाहिए, और उसमें ये भी रखना चाहिए कि वो जो टैक्स पेयर है उसको हम किसी भी ऐसे सिस्टम का शिकार ना कर दें कि उसके सारे पोटेंशियल या मोस्ट ऑफ हिज पोटेंशियल जो हैं वो, और उसके जो एनर्जीज़ हैं, उसका जो टाइम है, वो कॉम्प्लिकेशंस ऑफ टैक्स कलेक्शन में ना गुजर जाए। उसका जो कोर, उसकी जो है ना असाइनमेंट, वो उसका बिजनेस ही रहना चाहिए। अब इस बारे में मैं यहाँ ये ज़रूर मेंशन करूँगा, बल्कि मेरा आज का वही एक सिंगल पॉइंट मेरा ये है कि देखें, हमारी जो है ना इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो है उसकी रेशो तकरीबन 1:3, 1.5 या 1:3 होती है। यानी कि हमारी जो इंपोर्ट है ना वो एक्सपोर्ट से 2.5-3 गुना ज़्यादा रहती है काफ़ी अरसे से, और आज भी यही सूरत है। अच्छा, यहाँ ये भी ज़रूरी है, इंपोर्ट ज़्यादा होना कोई बुरी बात नहीं होती, बशर्ते के आपकी जो इंपोर्ट है ना, अगर वो ज़्यादा उसका जो चंक है ना, ज़्यादा मेजर पोर्शन जो है 60-70% जो है ना, अगर वो
इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल और इंडस्ट्रियल मशीनरी जो है ना, इक्विपमेंट मशीनरी, अगर उसकी शक्ल में फिर कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि उसका मतलब ये होता है कि वो इकोनॉमी जिसकी इंपोर्ट का मेजर जो पोर्शन है ना वो इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल और इंडस्ट्रियल मशीनरी पर है। इसका मतलब है कि वो 2-3 साल के अंदर अंदर वो इकोनॉमी जो ना वो पॉजिटिव साइड पे यू टर्न ले लेगी, क्योंकि जब मशीनरी बाहर से आएगी, रॉ मटेरियल बाहर से आएगा, उसकी वैल्यू एडिशन होगी और वो दोबारा एक्सपोर्ट में जाएगी। तो वहाँ से फिर आपका जो है ना ग्रेजुअल आपके जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो बढ़ने शुरू हो जाएंगे, आपकी एक्सपोर्ट बढ़नी शुरू हो जाएगी और इंपोर्ट का बैलेंस जो है ना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बैलेंस जिसे आप ट्रेड डेफिसिट कहते हैं, वो उसमें स्टेट की फेवर की चेंजेस आना शुरू हो जाएंगी, आपका ट्रेड डेफिसिट कम होना शुरू हो जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता ट्रेड सरप्लस हो जाएगा। यानी कि जिसका मतलब ये है कि हमारी इंपोर्ट एज़ कम्पेयर्ड विद एक्सपोर्ट कम हो जाएंगी, एक्सपोर्ट बढ़ जाएंगी, इंपोर्ट हमारी कम हो जाएगी, ये बात। अच्छा, अब इसके लिए क्या है, इसके लिए जो मेरी जो ऑब्जर्वेशन है वो हमारी स्टेट, हमारी ट्रेजरी, हमारा जो वज़ारत ख़ज़ाना वो ऑब्ज़र्व हम कर चुके हुए हैं कि जिन दिनों में ये अब्दुल्ला यूसुफ साहब थे FBR के चेयरमैन थे और ये डॉक्टर सलमान शाह साहब जो थे ना ये फाइनेंस मिनिस्टर थे और वो जनरल मुशर्रफ साहब की हुकूमत थी। देखिए, मैं अगर जनरल मुशर्रफ साहब का नाम कर रहा हूँ ना मेंशन, तो इसमें मेरी पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग इज़ बियॉन्ड एनी पॉलिटिकल जो सिस्टम है, वो एक अलग चीज़ है, वो अलग है। मैं तो ये बता रहा हूँ कि अब उन्होंने अगर एक पॉलिसी अच्छी दी थी और उसने अच्छे रिजल्ट यील्ड किए थे, तो हमें सिर्फ इसलिए नहीं उसको इग्नोर करना चाहिए भी जो वो कि जी फलां ने किए थे इसलिए वो मेरे अगेंस्ट माई प्रेस्टीज है। वो किसी भी सियासी हुकूमत को, किसी भी जो हुकूमत है ना, वो उसको वो फैक्टर्स ज़हन में नहीं रखना है, सिर्फ एक फैक्टर रखना चाहिए कि उनकी पॉलिसी ने, उस पॉलिसी ने क्या मुल्क की ट्रेजरी को फ़ायदा दिया था, रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ी थी या कम हुई थी, टैक्स पेयर जो था, मेजॉरिटी ऑफ टैक्स पेयर जो होते हैं ना वो खुश हुए थे कि नहीं खुश हुए थे। अब इसका मैं जो है ना फर्दर अगर मैं डिटेल में जाता हूँ तो एक बेसिक जो उनका था ना अब्दुल्ला यूसुफ साहब का उस दौर, उस रिजीम की जो बेसिक माइलस्टोन था ना वो ये था, उनका जो फ़िलॉसफी थी वो ये थी कि जब तक हमारी इंपोर्ट ज़्यादा हैं तब तक उनका ये जो था ना डायरेक्शन ये थी कि हम टोटल जो टैक्सेस है ना एट द टाइम ऑफ इंपोर्ट, उसमें उन्होंने GST भी शामिल कर दिया था और जो था आहिस्ता आहिस्ता वो इनकम टैक्स को भी उसी ब्रैकेट में लेके आ रहे थे। वो ब्रैकेट क्या थी, वो ये थी, वो उनका ये था अब्दुल्ला यूसुफ का, उस सारी टीम का, कि एट द टाइम ऑफ इंपोर्ट जो टैक्सेस है ना उनको फुल एंड फाइनल डिस्चार्ज ऑफ लाइबिलिटी कर दिया जाए। और उसके बाद ये था जी कि उसके बाद जब आपकी चीज़ इंपोर्ट हो गई, मुल्क में आ गई, पाकिस्तान के अंदर आ गई, आपके प्रोडक्शन यूनिट में आ गई या ट्रेडर ने ट्रेड करने जो भी करनी है, वो उनका ये था जी कि उसके बाद खाते बंद हैं, देयर विल बी नो ऑडिट, देयर विल बी नो रिफंड। आप देखें रिफ़ंड भी नहीं होगा और ऑडिट भी नहीं होगा। ये देखें सब लोग समझते हैं कि देखें ऑडिट और रिफ़ंड में क्या क्या कुछ खराबियां हैं, ये मोहताज बयान नहीं है, सबको पता है, हमारी इस्टेब्लिशमेंट को भी पता है, हमारी बिज़नेस कम्युनिटी को भी पता है। तो मेरे ख्याल में अगर सिर्फ एक सिंगल पॉइंट एजेंडा भी पकड़ लिया जाए ना उसी स्पिरिट के साथ जिस तरह के ये पहले इम्प्लीमेंट हो चुका हुआ है और इसने बहुत अच्छे रिज़ल्ट यील्ड किए हैं। मुझे अच्छी तरह याद है मेरा क्योंकि एडिबल ऑयल से भी ताल्लुक़ है, तो हमारे एडिबल ऑयल सेक्टर में जो है ना जो घी और ऑयल जो है इसमें उन्होंने अब्दुल्ला यूसुफ साहब ने फुल एंड फाइनल किया था और उन्होंने एक स्लैब जो थी ना वो इन वन गो उन्होंने डबल भी की थी। अच्छा। यानी 100 रुपये की जगह पे उन्होंने इंडस्ट्री से 200 रुपये का तकाजा किया और लेकिन उसमें ये था जी कि वो ना फुल एंड फाइनल डिस्चार्ज ऑफ लाइबिलिटी होगा एट द टाइम ऑफ इंपोर्ट। अब उसके बाद जो है ना अब्दुल्ला यूसुफ साहब वो ओपनली कहा करते थे, अपने स्टाफ को भी कहते थे, जो ब्यूरोक्रेसी है, जो FBR की ब्यूरोक्रेसी है, उनको कहते होते थे कि यार ये जो हमारे मैन्युफैक्चरर है ना ख़ास तौर पे और जो भी हमारा बिजनेस कम्युनिटी, इनको काम करने दें, इनको किताबों में खातों में ना उलझाएं, इनसे जो लेना ना पोर्ट पे ले लें आप। अच्छा, पोर्ट पे ले लें। और जब देखें पोर्ट पे लेने का ये भी होता है कि एक तो लेवल प्ले हो जाता है, सबके पास सबकी कॉस्ट एक ही आ गई। अब बाकी उसमें क्या है, एक ऑब्जेक्शन आता है छोटा सा ना, जो टैक्स कलेक्शन जो हमारे जो दोस्त हैं, जो ऑफिसर्स हैं या FBR के बाकी, वो ये होता है जी कि अब जब आपने एट द टाइम ऑफ इंपोर्ट जब आपने ड्यूटी टैक्सेस लेने हैं तो उसमें
वो जो इम्पोर्टेड मटेरियल है, वो रॉ मटेरियल है या वो प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट है, उसकी प्राइस का तयन कैसे करना है। आप देखें, अब दुनिया इतनी तरक्की कर चुकी हुई है, आपको रॉ मटेरियल सारे के कमोडिटी एक्सचेंज बने हुए दुनिया में, आप खोलें शिकागो बोर्ड खोलने के लिए, उसमें आप सारी कमोडिटी के रेट मिल रहे हैं। अब रेट जो है ना करना, उसका डिटेक्ट करना, वो अब इतना बड़ा मैं समझता हूँ बिल्कुल उसका कोई मसला है ही नहीं। हमारी ब्यूरोक्रेसी में बड़े बड़े फर्टाइल जहनों वाले बच्चे बैठे हुए हैं, यंग जो सेक्शन ऑफिसर्स हैं, मतलब बड़ी खुशी होती है उनके बात करके। आईटी के एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, अब सारी दुनिया अब तो आपकी एक जो है ना कीबोर्ड पे आ गई है। रेट का तयन करना अब जो है ना कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं है। आप भले, मैं तो कहता हूँ जो आपका सप्लायर है, जो कंपनी का सप्लायर, वो आप ये हम कर देते हैं। हम ये भी कर सकते हैं कि ठीक है, हम इंपोर्ट के लिए चाइना में भी इस तरह करते हैं कि इंपोर्ट के लिए आप जो है ना, आपके जो एक्सपोर्टर हैं उनकी रैंकिंग कर दें, बिल्कुल, कि जी इनके रेट हम लेंगे, आप भले जहाँ से मर्जी ले लें। सही, ठीक। आप कहते हैं नहीं जी, ना भी एक जर्मनी की कंपनी है, ये तो 20,000 रुपये की चीज़ दे रही है, मैं तो 200 रुपये की। आप कहते हैं नहीं जी, हमने ये एक बेंचमार्क है, ये प्राइस स्लैब है हर प्रोडक्ट की। आप देयर आर सो मेनी मैकेनिज्म डेवलप किए जा सकते। प्राइस का तयन करना फैक्चुअल, ये कोई उतना बड़ा इशू नहीं है कि जिसकी खातर हम अपने सारे निज़ाम को पोल्यूट करके रख दें। तो ये एक पॉइंट है, बाकी भी गुफ्तगू का सिलसिला आपसे जारी रहेगा। और ये मेरी बेसिक तजवीज़ है, ये पहले प्रैक्टिस हो चुकी हुई है। एट द टाइम ऑफ इंपोर्ट आप जो जितने भी ड्यूटी टैक्सेस हैं, इंक्लूडिंग GST एंड इनकम टैक्स है, उसको वहाँ पर फुल एंड फाइनल डिस्चार्ज ऑफ लाइबिलिटी कर दें, विद द ऑप्शन देयर विल बी नो रिफंड, देयर विल बी नो ऑडिट। आप देखें, आपकी जो इंडस्ट्री है, आपका जो बिजनेस सेक्टर है, आपका जो इनलैंड रेवेन्यू जनरेट, देखें वहाँ आपका रेवेन्यू वही फाइनल हो गया। आप देखें, मैं आपको सिंपल सी बात ही बताता हूँ। आप एक टैक्स है वहाँ पे फर्ज करें 100% है, 100 रुपये है। आप 100 रुपये को अगर 120 वहाँ पे कर देंगे ना, उसका मतलब 20% इंक्रीज़ है। आप यकीन करें, कोई इंपोर्टर उसको इतराज़ करता ही नहीं। लेकिन जब यहाँ आप जब आपके पास लोकल सर्कल में जब शुरू हो जाते हैं, किसी को आप दैन पर कभी कहते सिगरेट पे इतनी, फलाने पे, तो वो इतना कॉम्प्लिकेटेड गोरख धंधा है, बजट को समझने के लिए मेरे जैसे बंदे को हफ्ता लग जाता है कि ये है क्या, तो क्या ज़रूरत पड़ी इतनी कॉम्प्लिकेशन में जाने की। तो वो आप करें। मेरे ख्याल में सबसे जो बेसिक जो है ना, इसको पहले किया जा चुका हुआ है, ये टाइम टेस्टेड है और सक्सेसफुल रिजल्ट जनरेटिंग ये पॉलिसी है, इसके ऊपर गौर किया जाए। डॉक्टर मोहम्मद अरशद साहब और रुबाब नकवी को इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो में फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।